Good morning, students. Okay, so yesterday we had discussed one question, but some part was remaining in that question. So we will first complete that question. Uh, which was that question? Okay, now before I forget, I want to uh, bring your attention in question number 15. कल हमने question number 15 solve किया था, right? So question number 15 में X is drawer, X is creditor and यहाँ पर Y is drovey, is his debtor. So ये क्वेश्चन में Y paid 150 एज नोटिंग चार्जेस. तो जनरली क्या होता है, क्रेडिटर नोटिंग चार्जेस पे करता है, बट यहाँ पर Y पेड 150 एज नोटिंग चार्जेस ऐसा दिया है. तो बाय मिस्टेक मैं वही समझकर चल रहा था कि यहाँ पर क्रेडिटर ने ही नोटिंग चार्जेस पे किया है, जो कि जनरली होता है. तो क्वेश्चन नंबर 15 में एक एक्स्ट्रा एंट्री हम पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रोवी डेटर ने नोटिंग चार्जेस के पैसे दे दिए हैं. ओके, सो क्वेश्चन 15 यही है. 40,000, नो, ये 25,000 का है. सो वेर इज दैट क्वेश्चन? हाँ, दिस इज दैट क्वेश्चन. सो हाँ, तो आप सब ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिए. लुक एट दिस थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री में क्रेडिटर के बुक में एंट्री देखिए, वाई अकाउंट डेबिट 15,000 प्लस 150 टू कैश टू बिल्स रिसीवेबल. तो यहाँ पर टू कैश जो मैंने लिखा है, ये तब होता है कि जब क्रेडिटर नोटिंग चार्जेस पे करता है. ओके, सो ये जो एंट्री हमने पास की है वो तब पास करते हैं जब क्रेडिटर नोटिंग चार्जेस पे करता है. अगर डेटर ने नोटिंग चार्जेस पे किया है तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा. तो दो तरीके हैं बराबर. अगर हम चाहे तो इसमें से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. तो यू कैन डू वन थिंग. यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करते हैं. क्वेश्चन में हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्स पेड 150 एज नोटिंग चार्जेस. एक चेंज कर लो क्वेश्चन में, y की जगह पर x कर दो. x पेड 150 एज नोटिंग चार्जेस एंड बाकी सब सेम होगा. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसमें नीचे लिखा देता हूं कि अगर नोटिंग चार्जेस के पैसे डेटर पे कर देता है तो क्रेडिटर क्या एंट्री पास करेगा? सोचो. Y account to BR account. टू बी आर, नो, बी आर तो ऑलरेडी हमने कैंसिल कर By दिया to होगा. bank. सो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रोवी. तो देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके अकाउंटिंग के बता देता हूँ बराबर. आ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन बुक्स ऑफ
क्रेडिटर, एक अलग से ये टेबल प्रिपेयर कर लो, एंड बुक्स ऑफ क्रेडिटर, एंड बाजू में एंड बुक्स ऑफ डेटर. सो लेट्स से एक डायरेक्ट तरीका ये है, या यही हम मान लेते हैं, बराबर इसी के ऊपर फोकस करो. तो अब यहां पर चलिए, तो अक्षत अभी आप बताइए, चलिए वर्ड टू फिल के, अगर हम यहां पर नोटिंग चार्जेस के पैसे ड्रोवी पे कर देता है, बिल इज डिसऑनर्ड, तो क्या एंट्री पास तो वाई करेंगे? अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ही होगा मेरे हिसाब से, तो ओके, शायद. ओके, तो ये करेक्ट है कि डेटर का अकाउंट डेबिट. ओके, यहाँ पर डेटर कौन है, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं. क्रेडिटर इज एक्स एंड डेटर इज वाई. तो एक चीज तो क्लियर है कि डिसऑनर के टाइम पे डेटर को डेबिट किया जाएगा. सो वी नो डेटर वाई को हम डेबिट कर देंगे. अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं अमाउंट. आई थिंक 15,000 का बिल था और 150 नोटिंग चार्जेस थे. यस और नो? लेट्स सी. यस, 15,000 का बिल था, 150 नोटिंग चार्जेस थे. तो वाई को, जब वाई पैसे पे कर देता है नोटिंग चार्जेस के, तो वाई को नोटिंग चार्जेस के साथ डेबिट करेंगे, ये क्वेश्चन है. 15,000 डेबिट करेंगे या 150 डेबिट करेंगे? हम क्रेडिटर है, नोटिंग चार्जेस के पैसे हमने पे नहीं किए हैं, डेटर ने पे किए हैं. 15,000, परफेक्ट. ओके, तो फर्क समझो. विथ नोटिंग चार्जेस तब करना है जब ड्रोवी ने पैसे नहीं दिए हैं. अगर ड्रोवी ने पैसे दे दिए हैं तो फिर उतना अमाउंट उससे रिकवरेबल नहीं है. तो यहां पर 15,000 ही डेबिट होगा. और हमारे पास से क्या गया है? बिल्स रिसीवेबल. ओके, तो अक्षत की एंट्री करेक्ट है. यहां पर टू कैश नहीं होगा. कोई मुझे रीजन बताएगा, व्हाट इज द रीजन? हेलो? Because noting charges is not paid by us. Yes, Anuj's answer is correct. चलिए, अब what will be the change in the books of Drovy? Drovy क्या करेगा when there is dishonor? One thing is for sure, bills को कैंसिल करना है. 15,000 का बिल था. And other thing is also clear कि noting charges तो expenses है. बट यहां पर क्रेडिट एक्सक्यूज में, मी सर. बोलो, कह रहा हूं. सर अभी अगर बिल डिसऑनर हो जाता है हम्म. तो जो डेटर है उसका हम्म. बिल पेएबल फिर से लायबिलिटी बननी चाहिए ना. नो, देखो, बिल्स पेबल जब डिसऑनर होता है, इट मींस ड्यू डेट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड. सो आफ्टर ड्यू डेट वो बिल या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, बट वो बिल एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा. ओके, बिल हैज टू बी कैंसल्ड, पैसे मिले या न मिले. सो हैंस वी नीड टू कैंसल. अब जो आप कह रहे हो कि लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, वो तभी हो सकता है कि अगर नया बिल एक्सेप्ट किया गया है तो. ओके, पुराना बिल तो कैंसिल ही होगा. अगर लेट से हम कैश पे करते हैं तो इट्स फाइन, अदरवाइज न्यू बिल एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट पुराना बिल एग्जिस्टेंस में नहीं होगा. ऑन द ड्यू डेट बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल हैज टू बी कैंसल्ड, वेदर इट इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड. अब क्लियर? ओके सर. ओके, सो यहां पर 2x कितना होगा, सोच कर बताओ. 15150. 15,000. 15150 नहीं होगा. 15,000 इज द करेक्ट आंसर. तो ये 150 कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा?
Cash account. Yes, perfect. So accountancy is very easy. Okay, it's actually a common sense. देखो, अगर हम चाहते तो इसकी दो एंट्री पास कर सकते थे. फर्स्ट एंट्री ऐसी थी, बिल्स को कैंसिल करो और एक्स को उतना पे करना है. एंड सेकंड एंट्री ऐसे हम कर सकते थे, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू कैश, क्योंकि ड्रोवी ने एक्चुअली में वो कैश में पे किया है. सो दैट्स इट. सो जनरली क्या होता है कि क्रेडिटर पे करता है. तो यस्टरडे हमने उसी को समझकर सॉल्व किया था, बट देन लावण्या ने कहा कि उसमें तो ऐसा दिया है, तो फिर हम इस वे से ट्रीट करेंगे. ओके, और याद रखिए, इफ यू नो द कंसेप्ट, तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी जो एंट्री पास की है उसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर देते तो भी आपका काम बन जाता. यानी आपकी जो थर्ड एंट्री है उसको चेंज ना करते हुए सिर्फ एक आप एक्स्ट्रा एंट्री पास करते ना, तो भी काम हो जाता है. क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर को पैसे नोटिंग चार्जेस के मिल रहे हैं. ओके, तो क्रेडिटर एक एंट्री पास कर देगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर का अकाउंट, तो भी चलेगा. अल्टीमेटली इफेक्ट सेम होगी. एंड सिमिलरली डेटर के लिए भी हम वैसे ही एंट्री पास कर सकते हैं. बट ठीक है, मैं आपको अभी कंफ्यूज करना नहीं चाहता. तो ये एंट्री हम पास करेंगे अगर डेटर ने पैसे पे किए हैं तो. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन विच वाज रिमेनिंग yesterday, and that was question number 25. So question number 25 में जस्ट ए रिकेप, एक बिल था जो डिस्काउंट करवाया गया था एंड इट वाज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस वेर पेड. एंड आफ्टर दिस Y accepts a new bill. So कह रहा हूं अभी ये केस में Y accepts a new bill, तो हैंस एक नई लायबिलिटी बिल्स की क्रिएट होगी. So Y accepts a new bill at 3 months for the amount then due. Then due का मतलब तब जो अमाउंट बाकी था, to X together with interest. Now एक लॉजिकली सोचो, सपोज I am the you are the creditor and I am the debtor. Okay, आप सब ने एक बिल 3 months का बनाया था and after 3 months I am not giving you money, I am not paying you, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि और 3 महीने का टाइम दे दो. तो कैन आई से आपको 3 months लेट पैसे मिलेंगे, तो कैन यू चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम मी और नॉट? Yes, sir. Yes. ओके, सो आइडियली ऐसा बिजनेस में होता है कि ठीक है, चलो पार्टी को प्रॉब्लम है लेकिन इमोशनल नहीं होना है. ओके, ठीक है, लेट पे करना है, डोंट वरी, इतने इंटरेस्ट के साथ पे कर देना, ब्याज का नुकसान नहीं होना चाहिए. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल. रिन्यूअल ऑफ द बिल का मतलब है कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन या डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू बिल. लेकिन जब न्यू बिल बनता है तो जनरली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. अब ये इंटरेस्ट के दो तरीके हैं, या तो इंटरेस्ट पहले से ही कैश में ले ले या तो बिल के साथ ऐड कर दे. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ इंटरेस्ट किस वे से कलेक्ट किया जाएगा, कैश में या बिल के साथ? बिल के साथ. बिल के साथ. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. तो क्या हो रहा है, अगेन आई एम रीडिंग दिस, कि ऑन 4 अप्रैल 2019 Y जो क्रेडिटर सॉरी डेटर है accepts a new bill at 3 months for the amount then due. यानी जो अमाउंट बाकी था उसके लिए वो नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट इज 12%. तो नए बिल का अमाउंट विल बी पुराने बिल का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. तो यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना बाकी है. लेकिन मैं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कराता हूं सो दैट ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए. तो कल हमने लास्ट एंट्री देखी थी, आप सबको ध्यान देना है, दिस कंसेप्ट इज एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशन. सो वी पास फाइनल एंट्री लाइक दिस, Y डेबिट टू बैंक 40,200. अब आप सबको अपने क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस करने हैं. वो ये है, आई एम इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ पार्ट पेमेंट. सो यहां पर यू कैन write
one sentence. Y paid rupees 10,000 to X in cash. Please add one line. सॉरी, एक चेंज करते हैं, 10,200 कर दो इस अमाउंट को, मेक इट 10,200. So you need to add this line. Y paid rupees 10,200 to X in cash. Okay. So now we will continue with this. So on 4th April 2019, what should be the entry? अगर Y ने पैसे पे कर दिए हैं X को, तो X एंट्री क्या पास करेगा? It is called कैश part अकाउंट payment. डेबिट Cash to Y. Yes, cash account debit to Y, 10,200. 10,200. And for the same matter, what entry will be passed by X? Sorry, Y. Y क्या entry pass एक्स करेगा? अकाउंट डेबिट टू कैश. Yes, X account debit to cash. So this is the basic journal entry. देखो काफी बार क्या होता है कि बिल डिसऑर्डर होता है, तब कुछ पैसे पे करता है उसको शांत करने के लिए. डेटर है ना, कुछ पैसे पे कर देगा ताकि क्रेडिटर का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए और उसको विश्वास आए कि नहीं अब ये दूसरा बिल भी देगा. अगर आप 1 रुपया भी नहीं देते हो तो अगेन एक रिस्क फैक्टर बना रहता है कि भाई ये 3 महीने में 1 रुपया नहीं मिला तो आगे जाकर शायद न मिले. तो पार्ट पेमेंट जनरली होता है. तो आफ्टर पार्ट पेमेंट हम एंट्री पास करते हैं फॉर द इंटरेस्ट. We pass the entry for interest. Now सोचो जरा, ये जो सर भी इंटरेस्ट. यस सर आपने एक्स 10,200 की जर्नल लिख एंट्री लिया। में 10,200 लिखा है और अच्छा ओके, वाई की जर्नल ये एंट्री में 10,200 ही है. इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस, 10,200 ही है. कैश में तो कुछ सोचना नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज अबाउट इंटरेस्ट. सबसे पहले मुझे ये बताइए कितना अमाउंट डेटर से रिकवर करना बाकी है. 30,000। परफेक्ट आंसर, 30,000. ये 30,000 आया कैसे? $40,200 minus 10,200। यस. सो याद रखिए जब पार्ट पेमेंट होता है तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखिए Y से रिकवर करने थे 40,200 एंड ऑलरेडी वी हैव रिकवर 10,200. सो अब 30,000 रिकवर करना बाकी है. तो इंटरेस्ट के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा. अच्छा, और ये क्वेश्चन में हर बार 3 मंथ्स आता है तो हो सकता है आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो ये जो 3 मंथ्स है उसे कैंसिल करके यू राइट इट 2. क्वेश्चन अच्छा बनाओ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो. सो हियर आई विल राइट 2. ओके, तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 2 मंथ्स. पहले जो 3 महीने थे उसको भूल जाओ. अभी जो नया बिल है उसके लिए आप जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम का इंटरेस्ट चार्ज होता है. तो यू विल हैव टू चार्ज इंटरेस्ट फॉर द न्यू बिल का पीरियड विच इज 2 मंथ्स. तो 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा. तो बिफोर आई पास द एंट्री, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं इस तरह से करता हूं. इंटरेस्ट विल बी, मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं, आप सबको यहां पर खास ध्यान देना है. इंटरेस्ट इज इक्वल टू, I will write amount due, यानी जो भी अमाउंट बाकी था, माइनस पार्ट पेमेंट, जितना पेमेंट मिल चुका है, इनटू
rate upon 100 into months upon 12. अब आप सब ये कैलकुलेशन करोगे. वी नो दैट अमाउंट ड्यू माइनस पार्ट पेमेंट 40,200 वॉज ड्यू, उसमें से 10,200 इज ऑलरेडी कलेक्टेड. सो बाकी का जो अमाउंट है दैट इज 30,000. सो 30,000 into rate upon 100. In the question they have given कि 12% से इंटरेस्ट चार्ज करना है. सो 30,000 into 12 upon 100 into months upon 12. ओके, सो 2 months के लिए न्यू बिल बना है. सो 2/12. सो कितना आता है? 12 and 12 will get cancelled. These zeros will get cancelled. 300 into 2. How much interest will be there? 600. Yes. अच्छा, खुशी पारेख का क्वेश्चन है, ग्रे स्टेस विल बी एडेड इन दिस. यस खुशी, ग्रे स्टेस ऐड होता है, लेकिन देखो थोड़ा प्रैक्टिकल हमें बनना पड़ेगा. अगर हम क्या है कि इसमें ग्रे स्टेस के 3 दिन ऐड करके अगर हम चलेंगे, ओके, तो ये कैलकुलेशन डेज में होगा. सो डेज में ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन मुझे कैलकुलेशन में शायद पॉइंट में वैल्यूज आएगी. तो हम मैथमेटिक्स में चले जाएंगे. तो ठीक है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखो. अगर 2 months और 3 days है तो आपने 2 months लिया, 3 days इग्नोर भी कर दिया तो भी यू विल गेट मार्क्स, बिकॉज इतना कोई प्रैक्टिकली परफेक्टली कैलकुलेशन नहीं करता है एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड. हाँ, ग्रेस डेज हम डेट में लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में अगर आपने मंथ्स ले लिया है तो भी चलेगा. योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड. सो आर यू ऑल क्लियर अबाउट इंटरेस्ट? ओके, यस सर. तो मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट कैश में नहीं आया है. ओके, देखो दो बातें हो सकती है, या तो इंटरेस्ट कैश में आ जाए या तो हम डेटर से वसूल कर ले. तो इन दिस केस मैं y को डेबिट कर दूंगा इफ वी आर द क्रेडिटर, और हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है तो इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड. सो y का अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? इंटरेस्ट अकाउंट. y इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज अवर इनकम. और एक और चीज मैं यहां पर लिखता हूं स्लैश कैश, लेकिन कैश को मैं कैंसिल कर दूंगा. लेकिन मैंने कैश इसलिए लिखा, हो सकता है इन सम सिचुएशन दे गिव दैट कि कैश इज पेड और इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, तो हम कैश यूज करते. बट यहां पर इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश, तो वाई विच इज अवर डेटर, उसको हम डेबिट कर देंगे. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बाजू में सोचो, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई. परफेक्ट. व्हाई इंटरेस्ट इज टू बी डेबिटेड? सर उसका एक्सपेंस है ना. यस. एंड टू वाई का अकाउंट होगा या एक्स का अकाउंट होगा? एक्स का अकाउंट. एक्स. सॉरी एक्स एक्स एक्स. Yes. So this completes our entry for the interest. अब next entry होगी न्यू बिल. ओके, सो शायद आपने ये एंट्री पास कर ली होगी. टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट डन. सो आई विल पास द नेक्स्ट एंट्री. तो कोई मुझे बता पाएगा कि न्यू बिल जो बनेगा वो कितने अमाउंट का बनेगा? लेट्स सी. 30. कैन यू रिपीट? 30,000. Wrong answer. 30,600. Yes, perfect. 30,600. अक्षय समझ में आया? Why जब 30,600? 600 है ना पहले से ऊपर कर लिया ना एंट्री तो उसकी. अरे नहीं, वो 600 वसूल नहीं किया है ना,
हमने y को डेबिट किया है, बिल में जोड़ देंगे और y को क्रेडिट कर देंगे। देखो अभी मैं बताता हूं व्हाट वी विल डू। ये जो y है ना, y की सिचुएशन समझो। y अभी तक देखो 4200 माइनस 10,200 यानी y को 30,000 से हम डेबिट हमने किया है और फिर से डेबिट किया है 600। सो y को डेबिट कितना किया है 30,600 और अब बिल को डेबिट कर देंगे एंड y को क्रेडिट कर देंगे 30,600 ताकि y रिमूव हो जाए। एक काम करता हूं, ये मैं पार्ट इरेज कर देता हूं सो दैट we can solve this in continuity. I need to select, let me see कहां पर है selection. अच्छा जस्ट ए मिनट, मुझे कुछ फंक्शंस काफी टाइम से यूज नहीं किए हैं सो हाँ ओके चलिए अब मैदान साफ है। सो पास द एंट्री for the next transaction, which is acceptance of a new bill. A new bill will be for 30,600 because 600 अगर कैश में मिल जाता, अक्षत अगर मिल जाता कैश में तो हम बिल में ऐड नहीं करते। इन दैट केस 30,000 से ही हम न्यू बिल बनाते, लेकिन न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट भी जोड़ना है, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। So on 4th April 2019, Naya bill is accepted. So I will write bills receivable. Please mention the word new. ये नया बिल है. Bills receivable नया वाला account debit. It will be for 30,600 and credit will go to Y account 30,600. कोई मुझे बता पाएगा आफ्टर वी पास दिस एंट्री तब Y की बैलेंस कितनी होगी? आफ्टर वी पास दिस एंट्री y का अकाउंट 0 हो जाएगा। ओके एंड सिमिलरली बिल इज एक्सेप्टेड बाय डेटर एंड वी विल पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ डेटर एज वेल। ये एंट्री आप सबको पता है। कैन समबडी रिपीट? ऑन 4th April 2019 y क्या करेगा? x को डेबिट कर देगा 30,600 and he will accept the new bill along with interest 30,600. So that's it. ये हो चुका है। अब ये बिल ऑनर्ड है या डिसऑनर्ड है that will depend on the question. So what is given in the question? Okay, they have not given anything about this कि ये बिल ऑनर्ड हुआ है या डिसऑनर्ड हुआ है। ओके सो नो नीड टू पास जर्नल एंट्री, लेकिन अगर ये बिल ऑनर्ड हुआ है तो वी नो व्हाट इज टू बी डन। सो ठीक है, दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन। और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क में दे रहा हूं। ओके आई नीड टू क्रिएट द क्वेश्चन बिकॉज आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन इन्होंने फिर से दिया है कि नहीं, एंड यू विल हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आर यू क्लियर? ओके चलिए, सो लेट मी सी इफ एनी सच क्वेश्चन इज देयर। एंड एक नोट में आपको लिखाता हूं। ओके you can make one note. It is called renewal of bills of
एक्सचेंज, एक्चुअली सीबीएसई ने 30% डिडक्शन में ये कंसेप्ट को डिलीट कर दिया है। अब आप सोचोगे सर फिर भी आप क्यों कराते हो? एक्चुअली प्लीज नोट, सीबीएसई के पास लिमिटेशन थी, इसलिए कुछ तो डिडक्ट करना था, लेकिन रिन्यूअल इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट। रिन्यूअल का मतलब है कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। शिवांश, हेलो, ओके, कैंसलेशन या फिर डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। फिर उसमें दूसरा स्टेप क्या होता है? पार्ट पेमेंट। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? इंटरेस्ट। एंड फिर क्या होता है? न्यू बिल। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न डिसऑनर। डिसऑनर तो ऑलरेडी हमने सीख लिया है। देन वी हैव पार्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट एंड देन न्यू बिल। सो one question I'm giving you as a homework, please write. Mr. Alok sold goods to Miss Priya of rupees 50,000 and received a bill of exchange payable after 3 months on 1/1/2020. सो इसमें 2 एंट्री हम पास करेंगे। सेकंड वन, आलोक डिस्काउंटेड। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं। ओके, सो एग्जाम के लिए खास ध्यान रखना, आईएमपीस है। सो आलोक डिस्काउंटेड द बिल with bank at 6% per annum. सो आलोक ने ये बिल को डिस्काउंट करवा लिया। ऑन ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड and noting charges of rupees 1,000 were incurred। 1,000 के नोटिंग चार्जेस लग गए एंड प्रिया paid 40% of due amount and accepted a new bill payable after 1 month together with interest at the rate of
12% per annum. So this completes the question. और ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना. एंड लेट मी टेल यू द सिचुएशन. क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही क्वेश्चन है. आलोक ने प्रिया को 50,000 के गुड्स बेचे. 3 महीने के बाद पैसे मिलने वाले थे. आलोक ने डिस्काउंट करवा दिया, लेकिन उसको झटका लगा. आफ्टर 3 months he was not able to receive anything and bill was dishonored. And when it was dishonored, noting charges of 1,000 were incurred by the bank. It means it must be recovered from the Alok. And then Priya paid 40% of the due amount. अब याद रखना, when I say 40% of the due amount, नोटिंग चार्जेस के साथ कैन आई से 50,000 और प्लस 1,000 नोटिंग चार्जेस, तो 51,000 वो अमाउंट लेना है. ड्यू अमाउंट का 40% उसने पे कर दिया है. इट इज द पार्ट पेमेंट. और बाकी का जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ बिल में ऐड होगा. सो एग्जैक्टली सिचुएशन इज सेम. हो सकता है कैलकुलेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़े, बट इट्स इजी. So mark this question is very important. I hope you are able to understand. Please revise this question, then you will be able to answer this. So will you be able to solve this? Yes, sir. Okay. And another thing, each and every session will be important. देखो, we have limited time, so in each and every session I will try to cover the questions which are conceptual, as well as I will give you some questions as a homework. Okay. So uh, uh, n- try not to skip any session. And I'm also giving you one facility. Whatever session I'm conducting, I'm also uploading with a playlist named Bills of Exchange, along with, let's say, a proper serial number, so that you can at any point of time revise the session, even if you have missed or if you wish to revise. So I hope this time your score will be better, even as compared to your last time's performance. Wish you all the best. Feel free हाँ सर. to ask any doubts. Yes. तो जब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ड्यू डेट 55 डेज लेटर हो या ऐसे कोई हो तो डेज में हो तो ग्रेस डेज ऐड करते हैं या नहीं? हाँ, डेज में हो या मंथ्स में हो. ओके. जनरली इट इज आफ्टर डेट एंड वी नीड टू एड ग्रेस डेज. ओके. हाँ, बट मैं डेज वाले नहीं पूछूंगा, बिकॉज डेज वाले में टाइम थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा जाएगा. बट इट इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड विथ अकाउंटेंसी. ओके. बट आपको कोई डेज ऐड करने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, आई विल टेल यू. हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस किए थे. ओके. चलिए, आई विल शेयर अटेंडेंस फाइल सोन. बाय बाय, टेक केयर.